दीदी हम बोले थे ना आपसे कि भोले बाबा का कृपा आ रहा है, तो देखो आगे। जिसकी औकात नहीं वो गाल बजा रहा है, जो बाप की बैसाखी लेकर खड़ा है, ऊपर वचन झाड़ रहा है। जिसने हर कूटनीति में हमारा साथ दिया, जो पग पग हमारा इस्तेमाल करता रहा, वो पगला भगत बन गया है। छोड़ेंगे नहीं तुम सबको, हंसनी तुम सबको नहीं छोड़ेगी, एक एक से चुन चुन कर बदला लेगी, याद रखना। फिलहाल तो तुम सब निकलो यहां से, निकलो इस चंदेल भवन से। क्या हुआ, भूल गए हमारी शर्त? चंदेल परिवार की मिल्कियत हंसिनी के नाम। तुम ही चंदेल भवन हमरे नाम लिख चुके हो। अब 10 की गिनती होते होते दफा हो जाओ यहां से, वरना पुलिस को कंप्लेन कर देंगे और इस बार तो बेल भी नहीं होगी। प्लीज ऐसा मत करो, तुम हम सभी को इस घर से नहीं निकाल सकती। प्लीज प्लीज हंसिनी, देखो हम सब कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज घर से किसी को मत निकालो। भाभी हम लोग सब कहाँ जाएंगे? इतनी भी नफरत अच्छी नहीं है। ये घर हमारा है और कई पुश्तों से है। बड़े पापा, पापा, बुआ जी, इन सबका जन्म इसी घर में हुआ है। बात एकदम सही है। इतना अन्याय मत करो हंसिनी, ईश्वर से डरो। हंसिनी, हम सभी को घर से मत निकाल। जानवी है, भूमि है, बुआ है, देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ ना। संजय बाबू पैर मत पड़िए ना। भाभी, भाभी पैर पकड़ नहीं रहा था, मैं तो इसके पैर थाम रहा था ताकि इसकी जुबान के साथ साथ इसके पैर भी ना फिसल जाए, पैरों तले जमीन ना खिसक जाए। क्यों बाबा, सही कह रहा हूं ना? कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर। और न ही तुम किसी को घर से बाहर निकाल सकती हो, क्योंकि अभी इस घर की पूरी मिल्कियत तुम्हारे नाम नहीं हुई है। जो बात तुमने कभी इशारों में नहीं समझी, जो चेतावनी तुमने कभी हमारी मानी नहीं, वही तुम्हारा सर्वनाश करने वाली है हंसनी। तुम कंगाल होने वाली हो, कंगाल। वसीयत में ये घर, यही शर्त थी ना तुम्हारी? पर पहले देख तो लिया होता, समझ तो लिया होता कि ये घर किसके नाम पर है। वो हमारी आदत है, हमारे अंधेपन की जरूरत थी वो, और उसी आदत और उसी जरूरत को ना हम प्यार समझ बैठे। वो जो मन के अंदर एक कसक होती है ना प्यार की, वो कुएं के प्रति कभी महसूस ही नहीं हुई हमको, नहीं महसूस हुई बाबा। और ये सारी बातें बताने के लिए हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। और वो कुहू, वो जो अपने आप को बहादुर मानती है ना, वो ये सारी बातें सुनकर टूट जाएगी बाबा, टूट जाएगी। हमारे बिना कहां जाएगी, कैसे रहेगी? उसके प्यार का ये सिला दे हम उसको, दर्द के हवाले कर दे। मानो या ना मानो बाबा, लेकिन उसका दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता कुहू का दर्द बर्दाश्त हमसे। ये वसीयत सिर्फ देवदा के नाम नहीं, बल्कि प्रभादी इस घर में बराबर की हिस्सेदार है।
मैं भी। मतलब मतलब हमको मेरे हिस्से का हक छीनने के बाद भी तुम 1/3 की मालकिन बनी हो। भानु और प्रभादी की इस घर पर 1/3 मिल्कियत है। और शायद तुम भूल गई हो, ये घर दिग्गज वकीलों का रैन बसेरा है। इसकी छत के नीचे एक प्रख्यात एक्स डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं। तुमने जो छीन के ये प्रॉपर्टी 1/3 हिस्सा अपने नाम कर लिया है ना, उसको कोर्ट में चुनौती दे दी गई है और मामला जबरन वसूली का कोर्ट में रजिस्टर हो चुका है और इसके लिए तुम्हें कभी भी जेल हो सकती है। इस मामले की पहली सुनवाई में ही हमसे छीने गए हक पर स्टे यानी कि रोक लग जाएगी। अफसोस, हमको निकालना तो बहुत दूर की बात है, अब तुम्हें खुद हमारे रहमो करम पर इस घर में रहने मिलेगा। लड़ो केस अदालत में, बरसों तक लड़ते रहो। चंदेल परिवार से लड़ने की औकात तो तुम्हारी है नहीं, फिर भी अगर लड़ सकती हो तो लड़ो। कितनी अभागी हैं दीदी आप। घर, परिवार, पति, एक खानदान सब बनाने और बसाने का मौका दिया था भोले बाबा आपको, लेकिन अपना लालच, अपना नफरत के कारण सब गवा दिया। कुछ नहीं बचा आपके पास। देखिए हालत हो गया है, उजड़ गई है आप, और उजड़ गया है आपका पूरा जिंदगी दीदी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गुस्ताखी करना भी मत। जबरन वसूली के बाद आपराधिक बल और हमले का आरोप लग जाएगा। चलो देख क्या रही हो, जाओ ऊपर और सामान बांधो। चंदेल भवन से निकलने की उल्टी गिनती हमारी शुरू हो गई। बड़बोली बंद करो, हंसनी ऐसा नहीं होने देगी। हंसनी बोल रहे राजन वर्मा। आप सभी अपने अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। भोले बाबा, तुम हमेशा सब कुछ सही कर देते हो ना। आज भी सब संभाल लिए, बचा लिए हमारे सुहाग को, और हमको एक नया उम्मीद दे दिए। बहुत दर्द हो रहा था हमको, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। जब राजीव बाबू का ब्याह हो रहा था और हमसे छूट रहे थे, एक तो हमसे छूट रहे थे, छूट के नरक में जा रहे थे। और हम राजीव बाबू के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो हमारे साथ है। हमारे राजीव बाबू, हमारे
एक बात ना यहाँ पे सब कान खोल के सुन लो, ये कुहू राजीव नारायण चंदेल है, हमारी पत्नी। राजीव बाबू बचा लिया अभी रिश्ता को, इस सुहाग के सिंदूर को। हम बहुत गलत थे बोले बाबा। राजीव बाबू तो हमको सपना और उम्मीद से भर दिए हैं, हमारी शकल के बावजूद भी। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और प्यार नहीं है बाबा, हमदर्दी है हमको उससे। उसकी सेवाओं के प्रति आभार है हमारा। और देखो ना बाबा, दृष्टि आते ही हम उस सेवा भाव को भूल गए। एहसास है हमको, एहसास है, पर उसका चेहरा ग्रहण बन गया। बहुत कोशिश की पर शायद हंसनी ठीक कहती है बाबा कि जिसको आप देख नहीं सकते हो उसको छूओगे कैसे, उसका स्पर्श कैसे करोगे? अरे बाबा, अब तो हमारे दोहरे मन को कुहू भी भाप गई है। इस आंखों ने तो कमबख्त रहे ही सही, निष्ठा भी हमारी खत्म कर दी। प्यार नहीं, क्योंकि प्यार का जो तजुर्बा हमको है ना, उसका इससे तो कोई सामने ही नहीं है। वो प्यार जो कभी किसी युग में हुआ था हमें, वो तड़प, वो नशा, वो कसक, वो यहां नहीं है। वो दूर भी रहती ना बाबा तो उसके पास होने का एहसास होता था। वो खामोश भी रहती तो उसके गुनगुनाते स्वर हमारे कानों में चहकते। छा जाती थी वो एक एहसास की तरह, मानो बस प्यार का ही प्राय हो। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। कुहू, रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, पालिया सब को है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। राज, राज, ओह, ओह, हे! अरे रुको भी, यूं मत भागो, हवा तेज है, उड़ जाओगी पतंग की तरह। उसका स्पर्श लंबे समय तक स्पंदित रहता था। उसकी खिलखिलाती हुई वो हंसी, वो चहकती हुई हंसी हमारे होठों पे बस जाती थी। आंखें और दिल दोनों ही इस बात के गवाह है। अरे चलते चलते पैर उसी के दर की ओर चल पड़ते।
और बस एक ही तमन्ना रहती थी हमारे अंदर के उसको पाना है, उसको अपना बनाना, उससे प्यार करना। वो प्यार यहां नहीं है बाबा, वो प्यार कू के साथ नहीं है, वो आत्मा का मिलन नहीं है कू के साथ, वो एहसास नहीं है। और अब कितनी भी कोशिश कर लेना बाबा, ना तो वो अलवा जागा है और ना ही कभी जागेगा। और बस बाबा बस, अब ये ढोंग तो और हम भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम भी ना राजीव, प्लीज ना, चलो ना यार राजीव, बहुत मस्ती करनी है हमें। कुछ रिश्ते तोड़ने होंगे हमको बाबा, कुछ बंधन काटने होंगे, क्योंकि वो जो कभी था किसी के लिए वो यहां नहीं है, वो कुहू के साथ नहीं है। आपके स्टे ऑर्डर पे हमने भी स्टे ऑर्डर ले लिया है। आपकी रोक पे रोक लग गई है। भूल रहे थे आप? हमारे साथ हैं आपके बाप राजन वर्मा। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम, हक है हमारा, हिस्सा है हमारा इस घर में, नहीं जाएंगे। इस घर से अपनी बेदखली तुमने खुद तय की है। मुनिया टोला की मुनिया महारानी बनने का ख्वाब देखने लगी थी। गुरूर इतना अंधा कि देवनारायण की सरपरस्ती पर थूक दिया तुमने। अब ना तो वो सरपरस्ती रहेगी और ना ही तुम्हारा गुरूर। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। रुकिए रुकिए, रोक दीजिए ना। भाभी जाने दीजिए, मत रोकिए। खबरदार, खबरदार जो मेरे मामलों में दखल अंदाजी की तो। हम जानते हैं कि हमारा ऐसे दीदी को रोकना आप लोग को चौंका रहा है, लेकिन हम सच कह रहे हैं, जो हमारा छोटा बुद्धि है ना, उसको यही लग रहा है कि अभी ये जो घर है इसका मिल्कियत ना अदालत में है। और कहीं हंसनी दीदी के यहाँ से जाने से हम लोग पे फिर से कानूनी बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। बाबा भाभी सही कह रही, जाने अनजाने में उन्होंने कानूनी बात कह रही। मिल्कियत का मामला सब जुडियस है, यानी कि न्यायालय में विचाराधीन। मुझे कानून मत सिखाओ। वह तो सही दादा, थोड़ा भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा हमें। छोड़ी छोड़ी, अरे छोड़, बड़का बाबू कहे ना, छोड़ दीजिए ना। आपको इस घर से बेदखल कराने से रोकने का मतलब ये नहीं है दीदी कि हम हार गए या आपके आगे हथियार डाल दिए या आपको बख्श दिए। बंसी काका, मृदुला, आइए सब। दीदी इसी घर में रहेगी। लेकिन ये घर इनके साथ नहीं रहेगा। आज से आप लोग इनका कोई आदेश नहीं मानेंगे और ना ही इनका सेवा करेंगे। आज से दीदी अपनी रोटी खुद सेकेंगी, अपना बिछौना खुद लगाएंगी और ये परिवार माने हम सब आज से दीदी का बहिष्कार करते हैं। दो दुल्हन मोल देके लाए थे ना मुनिया टोला से आप। मोल लेके आई हुई हर चीज की जांच परख की जाती है। जांच परख कर लीजिए, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है? हमको बोले बाबा पे विश्वास है, वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आज रसोई में ना राजीव बाबू का खास दिन, खास उनकी पसंद का दिन।
और ये दिन भी तो उनके कारण ही संभव हो पाया है। उनको खिला के ना उनका मन मोह लेंगे हम। दाल भात, गोभी आलू का तरकारी, मटर पनीर और पुदीना का चटनी भी तो है। राजीव बाबू अभी तक आए काहे नहीं? पता नहीं काहे। आज उनसे मिलने के लिए मन बहुत बेचैन हो रहा है। खो के जो पाए हैं, है ना बोले बाबा? गोभी की सब्जी, दाल, मटर पनीर। विद्या, विद्या, विद्या। जी की बच्ची, वहाँ रसोई में 56 भोग बना हुआ है, पूरे घर में खुशबू फैल रहा है। खिड़की बंद करो और एक काम करो, एक थाल में जो कुछ भी बना है ले आओ। ये हमसे नहीं होगा। हाँ? काबुली काहे? आपकी सेवा का हुक्म नहीं दिया है बड़की बहू रानी ने। खबरदार, जाओ तुम, ना सेवा मिलेगी ना सेवा का फल। खुद रोटियां सेको, बिस्तर लगाओ। मैं कुहू भाभी का आदेश भूल गई हो तुम। अगर भूख लगे ना तो खुद का क्रोध पी जाओ, और अगर तुम्हें अकेलापन लगे तो अपने 1/3 दीवार पर जाकर अपना सर फोड़ लो। दादा, एक बात रह रह के मन को कचोट रही। देखना कि जो दिख रहा है ऐसा है नहीं, जो सामने है वो सच नहीं। ये मुनिया टोला की मुनिया ने गच्छा दे दिया। वो को लेकर संदेह है। कैसी दुविधा है? दादा, जानवी की जिम्मेदारियों को लेकर पहले वो लापरवाह हुई। अब हंसनी की शर्तों को वो हमारे पास आखिरी मौका पर लेके आई, और अब चंदेल भवन से हंसनी की बेदखली को ऐन मौके पर रोक दिया। मतलब साफ है, कुहू और हंसनी मिले हुए हैं। हम सब अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए थे कि हमने ये गौर ही नहीं किया कि कुहू हमें अपने इशारों पर नचा रही है। अब इससे इशारा कहें या साजिश, आप लोगों ने कभी गौर किया है राजीव ने कुहू के प्रति अपने आप को पूरी तरीके से कभी समर्पित ही नहीं किया। कुछ है जिसकी वजह से राजीव असहज रहता है, गुस्से में रहता है। भानु जी, हमें तो इस बात का डर है कि कुहू कहीं हमें हंसनी से भी बड़ी मुसीबत की ओर ना ले जाए। ये बाबू, वक्त बहुत कम है, कुहू कोई बड़ा धमाका करने वाली है। बड़का बाबू, बड़का बाबू, हाँ बड़का बाबू। क्या बात है, देव इस तरह से चीख क्यों रहा है? पता नहीं बुआ जी। धोखाधड़ी और एहसान फरामोशी के कारण तुम्हारी बहन का इस घर से जाना तो निश्चित है, पर तुम्हारे भी कुछ कारनामे शक के घेरे में आ गए। कुछ लोगों को शक है कि तुम हमारे पांव तले जमीन खिसकाने की फिराक में हो। बड़का बाबू,
बाबा भाभी ऐसा नहीं। इससे बेटा, अभी हम बैठे हैं यहाँ, अपनी वकालत कोर्ट में दिखाना। ये घर है रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल का घर है। इस लड़की की हरकतें बेहद संदिग्ध लग रही हैं। तुम्हारे कारण हमारे घर का 1/3 हिस्सा हाथ से जा रहा है। तुम कह रही हो कि तुमने अपनी बहन के झांसे में आकर ये सब किया। हाँ। यकीनन ये तथ्य सत्य नहीं है। जाहिर सी बात है कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो। इसकी सजा मिलेगी। जरूर मिलेगी। राजीव बाबू, और कितना जलील करोगे कुहू को? गलती की सजा तो मिलेगी, लेकिन कुहू को नहीं। आपको मिलेगी सजा। अरे क्या बकते हो? क्या कह रहे हो राजीव? 2 दुल्हन मोल देके लाए थे ना मुनिया टोला से आप। मोल लेके आई हुई हर चीज की जांच परख की जाती है। इन लोगों की जांच परख की आपने? नहीं ना? तो अपनी लापरवाही का ठिकरा औरों के सर क्यों? खुद अपने सर क्यों नहीं? हंसिनी इस घर का 1/3 हिस्सा हड़प कर बैठी है। किसके कारण? आपके कारण। उसकी वजह से जेल की हवा खा चुके हम लोग। किसके कारण? आपके कारण। उसको कभी अपनी खास बहू चंदेल की प्रतिनिधि बहू बना के भी सह किसने दी? आपने नहीं दी। अरे कुहू ने तो कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं। उसको तो कभी आपके प्रश्न, आपकी सह भी नहीं मिली। हाँ बाबा, भाभी और हंसिनी में मिलो का अंतर है। अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मगर आपको उस मनहूस से प्यार ही नहीं है। काहे कि हर पल उसकी बदसूरती आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। राजीव बाबू, इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता कि प्यार करने के लिए वो बदशक्ल मिल गई है आपको। 1 मिनट राजीव, हम भूल रहे हैं कि हाल ही में कुहू के चलते इस घर को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। मुनिया टोला की लड़कियां मोल लेकर आती, माने पैसा उनके लिए अहम हुआ ना। हंसनी की शर्तें और इस घर में उसकी हिस्सेदारी की मांग कुहू ही तो लेकर आई थी हमारे पास, और उन कागजों पर हस्ताक्षर भी तो कुहू ने लिया था हमसे। अब इन परिस्थितियों और हालातों को देखते हुए ये तो मानना बड़ा मुश्किल है कि उस षड्यंत्र में कुहू का कोई योगदान नहीं। अब देखो राजीव, तुम्हें शायद बुरा लगेगा, पर अब से हमें कुहू पर नजर रखनी चाहिए। रखिए ना चाचा जी, नजर रखिए, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है? दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे शक है इनको, सबूत नहीं है। अरे जो गलती की नहीं उसको मानना क्यों है? क्यों बन रही हो इतनी महान? अपने सच पे विश्वास नहीं है तुमको? लोगों के कहे झूठ पे अपने आप को उनके कदमों में बिछा दोगी तुम? और आप लोग भूल गए इसके त्याग को, इसके बलिदान को? क्या किया इसने आप लोगों के लिए? अरे अपनी जान को जोखिम में डालकर वीडियो लेके आई आप लोगों के लिए। अरे आप लोगों की रिहाई के लिए अपने सुहाग तक को कुर्बान कर दिया इसने। जान देगी तब पहचानोगे क्या इसको? हम पहचानते हैं अपनी कुहू को। जितना हमें माँ भवानी पे भरोसा है ना, उतना हमें हमारी कुहू पे भरोसा है। अरे आज के इस युग में, जमाने में अपना सगा भी अपना नहीं होता। अरे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही सर कुचल देते हैं। और ये कुहू जो हमेशा इस घर के लिए, इस परिवार के लिए अपनी जान को आफत में रखती है। अरे इतना कुछ करने के बाद भी अगर हम इसकी नीयत पे शक करेंगे ना, इसके प्यार के बदले इसको प्यार और सम्मान अगर नहीं देंगे ना, तो लानत है। एहसान फरामोश है हम, जाहिल जानवर है। राजीव बाबू, ये क्या कह रहे हैं और काहे कह रहे हैं? ये सब अपने हैं ना, हमारे हैं, हमारा परिवार है। और परिवार को तो हक बनता है ना कि अपनों का हिसाब ले।
उनकी खबर ले, शिकायत करे, नाराज हो। और हम जो भी करते हैं ना, ये कोई एहसान नहीं करती, तो हम प्यार करते हैं ना परिवार से, इसीलिए। अरे ओ हमारी भोली को, इतना महान क्यों बनती हो तुम? ये तुम्हारी हमदर्दी का ढोंग हम खूब समझते हैं राजीव। हम करेंगे कुहू की रक्षा, तुम लोगों की जहालत से, तुम्हारे आरोपों और तुम्हारी नफरत से। कुहू इस वक्त इस घर की नींव का पत्थर है, सुरक्षा कवच है इस घर का, इष्ट देवी है। इस पे शक करना, इसका अपमान करना ही नहीं, पाप होगा। यही सही है। अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? चंदेल भवन की धरोहर हाथ से जा रही है, ये घर हमारी जन्मस्थली निकल रहा है हमारे हाथ से, इस औरत के चलते, इसके चलते। बड़का बाबू, आप सच कर, एकदम सच कर। इस घर की वसीयत का 1/3 हिस्सा हंसनी दीदी के कब्जे पे, और उसकी वजह सिर्फ हम। लेकिन हम अपना गलती कबूल करते हैं, और कबूल करने के साथ आपको एक वचन भी देते हैं। इस धरोहर का एक एक टुकड़ा हम वापस लाके रहेंगे, ये हमारा वचन है बड़का बाबू आपको। आओ। आप यहाँ गले में पट्टा डाल के बैठे हुए, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी आपने। अपने इस बुढ़ापे की मोहब्बत में आपने मेरी जवां मोहब्बत तबाह कर दी। आज मेरी जानवी मुझे देखना तक नहीं चाहती। मन तो करता है कि आपको क्या कर रहा है? गोली चल जाएगी बेवकूफ, बंदूक नीचे रख। हम कह रहे हैं ना, हम दिलाएंगे तोका तोरी जानू, तोरी जवानी की मोहब्बत हम दिलाएंगे। नीचे कर बंदूक, अरे नीचे करना। आप दिलाएंगे? अरे हालत देखिए अपनी। बड़े पापा उन चंडेलों ने खाट कड़ी कर दी है पापा आपकी। ये दिलाएंगे मुझे मेरी मोहब्बत। आपसे कुछ नहीं होगा, आप जो भी करूंगा वो मैं करूंगा। तुमसे प्यार नहीं है हमें, न कर पा रहे हैं, शायद कर भी नहीं सकते, पर तुम्हें कुछ और तो दे ही सकते हैं। शक्ति, आत्मनिर्भरता, शिक्षा कि दुनिया तुम्हें तुम्हारी शक्ल के आगे भी देख सके, मान और पहचान दे सके। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी, मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे।
हम राजीव चंदेल माँ सरस्वती के सामने ये शपथ लेते हैं और अपनी पत्नी कुहू राजीव चंदेल को ये वचन देते हैं कि वो उसको शिक्षित करेगा कि उसका आत्मसम्मान आसमान की बुलंदियों को छुए, कि आइंदा कोई हमारी पत्नी पर हंसने की जुर्रत ना करे। ये संकल्प याद है तुम्हें? सरस्वती माँ के सामने जो वचन लिया था याद है तुम्हें? तुमने ही लिया था ना वो वचन? हम कसम खाते हैं, हम माँ सरस्वती के आगे शपथ लेते हैं कि राजीव बाबू आपके हर संकल्प में उनका साथ देंगे, हम शिक्षित होंगे और अपने आत्मसम्मान की बुलंदियों को छुएंगे। लेकिन अफसोस को तुम्हें अपनी फिक्र ना जरा भी नहीं। भूल जाओ हंसिनी को, उसके कारनामों को। हम हैं ना, हम संभालेंगे वो। तुम सिर्फ अपने आप पे ध्यान लगाओ को, अपने आप पे। और आप इस सब बात को लेके काहे चिंता कर रहे हैं? काहे चिंता कर रहे? क्यों ना करे चिंता? अरे चिंता इसलिए कर रहे क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो। एक के बाद एक गलतियां कर रही हो तुम। कागज पे दस्तखत, कानूनी दावपेच, इन सब ने उलझाकर तुम्हें तबाह कर दिया है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो कुहू। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाते हैं लोग, और इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। इसमें गलती है तुम्हारी अधूरी शिक्षा की। हर बार लोगों की गलतियों को, गुनाहों को अपने सर ले लेती हो। वो तुम्हारी लाचारी और मजबूरी है कुहू। ये आपको दिखाने के लिए कि हम हैं आपकी पत्नी। लेकिन ये क्या सूरत बना रखी है तुमने? ये सूरत नहीं है, हकीकत है हमारी। खुशबू देवनारायण चंदेल की। जा रहे हैं हम। कहाँ जा रही हो? सबको ये सच्चाई दिखाने के हम पति पत्नी हैं। और तुम्हारी इसी लाचारी और मजबूरी को ना ये तुम्हारा राजीव बाबू खत्म कर देना चाहता है। सक्षम बनो, सबल बनो, आत्मविश्वास से भर जाओ ताकि कोई तुम्हें हल्के में ना ले सके। अरे बात बात पे इल्जामों के तीर ना मार सके तुम। पर राजीव बाबू, हम इस घर की बड़की बहू भी थे, है ना? बड़की बहू होने के नाते बहुत सारा कर्तव्य है इस परिवार के लिए, इस घर के लिए। अगर हमारा ये जो विकास है कुछ पल के लिए थाम सकते हैं तो सही रहेगा, काहे कि ये हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। घर का हालात देखे है ना। जरूरत तुम्हारी नहीं, ये हमारी जरूरत है। हमें जरूरत है तुम्हारे आत्मविश्वास की, तुम्हारे सामर्थ्य की। बैठो यहाँ। ये तुम्हारा पहला अभ्यास है, पहला चैप्टर। इसको तैयार करना है तुमको। रात के 10 बजे तक का समय है तुम्हारे पास। चलो शुरू हो जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।